जैसे जैसे अमित स्कूल में आगे बढ़ता गया, नॉलेज के लिए उसकी प्यास और बढ़ती गई। वो स्टडीज में एक्सीलेंट था। उसकी नोटबुक्स नीट हैंडराइटिंग और करेक्ट आंसर्स से भरी होती थीं। उसके टीचर्स उसकी डिलिजेंस और सीखने की ईगरनेस से इंप्रेस्ड होकर अक्सर उसकी तारीफ करते थे। अमित अपने क्लासमेट्स के लिए एक रोल मॉडल बन गया। उसका डेडिकेशन उसके आसपास के लोगों को इंस्पायर करता था। लेकिन अमित की दुनिया सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं थी। उसके अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी थी जो क्लासरूम के बाहर तक फैली हुई थी। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। स्पोर्ट्स और डिबेट दोनों में एक्सीलेंट था। उसकी एनर्जी बाउंडलेस लगती थी। उसका एंथुजियाज्म इन्फेक्शियस था। वो एक ऐसा लड़का था जो एक मोमेंट क्रिकेट फील्ड पर और अगले मोमेंट स्टेज पर पावरफुल स्पीच देते हुए मिल सकता था। अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू अमित अपने फैमिली और स्कूल के लिए प्राउड लेकर आया। वो सिर्फ एक ब्राइट स्टूडेंट ही नहीं था, वो एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल था जिसे उसके पीयर्स और टीचर्स प्यार और रिस्पेक्ट करते थे। वो खुद को एक क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करता था। उसकी आंखें एक ब्राइट यंग माइंड के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करती थीं। 10वीं क्लास के रिजल्ट्स का दिन किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। स्टूडेंट्स में नर्वस एंटिसिपेशन थी। अमित काम और कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। उसने हार्ड वर्क किया था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था। जब अमित ने अपनी रिजल्ट शीट पकड़ी तो उसकी दुनिया बिखर गई। वो फेल हो गया था। शब्द उसे घूर रहे थे। वो इसे समझ नहीं पा रहा था। वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। उसे जी मिचलाने लगा। उसके फ्रेंड्स उसे कंफर्ट कर रहे थे। उसके पेरेंट्स डेवास्टेटेड थे। उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। उनके हार्ट्स में होप की एक किरण थी। इंतजार तकलीफ देह था। रिवाइज्ड रिजल्ट आ गया। अमित पास हो गया था। ये एक बिटर स्वीट विक्ट्री थी। इस एक्सपीरियंस ने उसके माइंड पर गहरा निशान छोड़ा। गलत रिजल्ट के ऑर्डियल ने अमित को हिलाकर रख दिया था। वो हमेशा सिस्टम में बिलीव करता था, उसे फेयर और जस्ट मानता था। इस इंसिडेंट ने उसके माइंड में डाउट के सीड्स बो दिए। वो सिस्टम की इनफैलिबिलिटी पर, ह्यूमन एरर के इतने प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस होने की पॉसिबिलिटी पर क्वेश्चन करने लगा। उसकी कंफ्यूजन में करियर पाथ चुनने का प्रेशर भी ऐड हो गया। एजुकेशन सिस्टम, उसने रियलाइज किया, इस क्रूशल एस्पेक्ट में बहुत कम गाइडेंस देता है। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और टीचर्स की एडवाइस से वो बॉम्बार्डेड हो रहा था। हर कोई अलग अलग पाथ्स सजेस्ट कर रहा था, जिससे उसकी कंफ्यूजन और बढ़ रही थी। वो लॉस्ट फील कर रहा था, पॉसिबिलिटीज के समुद्र में अड्रिफ्ट, अनश्योर कि किस डायरेक्शन में जाना है। उसने जिन सब्जेक्ट्स को इतनी डिलीजेंटली पढ़ा था, वो रियल वर्ल्ड से कोई रेलेवेंट नहीं लग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कन्वेयर बेल्ट पर है, एक ऐसे सिस्टम में चर्न हो रहा है जिसे उसके इंडिविजुअल एस्पिरेशंस या ड्रीम्स की कोई परवाह नहीं है। उसका अर्लियर एंथुसियाज्म कम हो गया। उसकी जगह डिसइल्यूजनमेंट और अनसर्टेनिटी ने ले ली। एजुकेशन सिस्टम, उसने रियलाइज किया, उसे फेल कर रहा था। अमित ने हमेशा डॉक्टर बनने का ड्रीम देखा था। लोगों को हील करने, उनकी सफरिंग कम करने का आइडिया उसके कंपैशनेट नेचर से रेजोनेट करता था। लेकिन रियलिटी, उसने जल्द ही सीखा, अक्सर हार्श और अनफॉरगिविंग होती है। उसका फैमिली सपोर्टिव होने के बावजूद मेडिकल कॉलेजेस की एग्जॉर्बिटेंट फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। यह रियलाइजेशन उसे बहुत बुरी तरह लगी। उसका ड्रीम, इतने लंबे समय से नर्चर्ड, उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा था। एजुकेशन सिस्टम, उसे लगा, प्रिविलेज्ड लोगों के टुवर्ड्स बाइस्ड था। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एक बहुत बड़ा बैरियर थे जो काउंटलेस डिजर्विंग स्टूडेंट्स को उनके एम्बिशंस परस्यू करने से रोक रहे थे। उसे इनजस्टिस का एहसास हुआ। सिस्टम में फैली इनइक्वालिटीज पर ग्रोइंग एंगर आया। उसने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लेकिन हर पाथ सिमिलर ऑब्स्टिकल्स से ब्लॉक लग रहा था। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट की एब्सेंस के साथ उसकी सिचुएशन इनसरमाउंटेबल लग रही थी। उसका स्पिरिट, जो कभी ऑप्टिमिज्म से भरा था, ड्विंडल होने लगा। सेक्शन 6, रियलिटी बाइट्स। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद भी अमित के स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुए। बेरोजगारी उसके सामने थी। एकेडमिक लर्निंग और रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज के बीच डिस्कनेक्ट का एक हार्श रिमाइंडर। उसने महीनों रिज्यूम्स भेजे, इंटरव्यूज अटेंड किए। हर रिजेक्शन उसके कॉन्फिडेंस को कम करती गई। इन ट्राइंग टाइम्स में अमित ने फैमिली सपोर्ट की वैल्यू को ट्रूली समझा।
उसके पेरेंट्स अपनी स्ट्रगल्स के बावजूद उसके साथ स्ट्रेंथ के पिलर्स की तरह खड़े रहे। उन्होंने उसे पॉजिटिव रहने, कोशिश करते रहने के लिए इनकरेज किया। उनका अनवेवरिंग फेथ ही उसे चलते रहने की हिम्मत देता रहा। उसने ऑड जॉब्स किए, यंगर स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाई, यहां तक कि सेल्समैन का काम भी किया, सिर्फ एंड्स मीट करने के लिए। हर एक्सपीरियंस हम्बलिंग होने के बावजूद उसे वैल्यूएबल लाइफ लेसन सिखाती गई। उसने डिग्निटी ऑफ लेबर, परसिवियरेंस की इंपॉर्टेंस और रेजिलियंस का ट्रू मीनिंग सीखा। सेक्शन 7, ए न्यू होराइजन। एक दिन एक अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में होप की किरण दिखाई दी। एक मल्टीनेशनल कंपनी स्किल्ड वर्कर्स ढूंढ रही थी और अमित की क्वालिफिकेशंस उस जॉब के लिए फिट थीं। उसने इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया, इसे अपनी करंट सिचुएशन की लिमिटेशन से एस्केप करने का चांस मानते हुए। एक न्यू कंट्री में जाना, एक अलग कल्चर एक्सपीरियंस करना अमित की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसने खुद को अपने वर्क में झोंक दिया, सीखने और खुद को प्रूव करने के लिए ईगर। उसने रियलाइज किया कि जॉब पर अक्वायर किए गए प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर्मल एजुकेशन में गेन किए गए थियोरेटिकल नॉलेज से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थे। उसके कॉलीग्स डाइवर्स बैकग्राउंड्स और कल्चर्स से उसके मेंटर्स और फ्रेंड्स बन गए। उसने न्यू सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करना, आउटसाइड द बॉक्स सोचना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढना सीखा। पहली बार उसने फुलफिलमेंट का एहसास किया, पर्पस का एहसास जो उसे इतने लंबे समय से नहीं हुआ था। सेक्शन 8, द रियल एजुकेशन। जैसे जैसे अमित अपने न्यू रोल में एक्सेल करता गया, वो अपने एजुकेशनल जर्नी पर रिफ्लेक्ट किए बिना नहीं रह सका। एजुकेशन सिस्टम, उसने रियलाइज किया, उसे रियल वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए जरूरी स्किल्स इक्विप करने में फेल रहा था। ये रोट लर्निंग, एग्जाम्स और ग्रेड्स पर फोकस करता था, लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को निग्लेक्ट करता था। उसने रियलाइज किया कि ट्रू एजुकेशन क्लासरूम के कन्फाइंस के बाहर होती है। ये ऑब्जर्वेशन के बारे में है, मिस्टेक्स से सीखने के बारे में है, न्यू चैलेंजेस के साथ अडेप्ट करने के बारे में है। ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के बारे में है, रिसोर्सफुल और इनोवेटिव होने के बारे में है। ये एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनने के बारे में है, जो सोसाइटी में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सके। जॉब, वो समझ गया था, उसकी रियल एजुकेशन बन गई थी। इसने उसे किसी भी टेक्स्ट बुक से ज्यादा सिखाया था। इसने उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, वर्क एथिक और एक ऐसा कॉन्फिडेंस डाला था जो कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन रेप्लिकेट नहीं कर सकती थी। सेक्शन 9, अ सिस्टम इन क्वेश्चन। अमित की स्टोरी करंट एजुकेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज करती है। क्या ये रोट लर्नर्स प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइंड है या क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फॉस्टर करने के लिए? क्या ये सभी के लिए एक्सेसिबल है रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड? क्या ये स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस करने में हेल्प करने के लिए एडिक्वेट गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है? सिस्टम जैसा अभी है, अमित जैसे काउंटलेस इंडिविजुअल्स को फेल करता दिख रहा है। अब एक पैराडाइम शिफ्ट का टाइम आ गया है, रोट लर्निंग से हटकर एक मोर होलिस्टिक अप्रोच की तरफ। एक ऐसा अप्रोच जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करे। एक ऐसा अप्रोच जो स्टूडेंट्स को वो टूल्स इक्विप करे जिनकी उन्हें रियल वर्ल्ड में सक्सीड होने के लिए जरूरत है, सिर्फ एग्जामिनेशंस में नहीं। अमित की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज एक्वायर करने के बारे में नहीं है, ये इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने के बारे में है ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल रीच कर सके और सोसाइटी में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सके। एजुकेशन सिस्टम को रीथिंक, रिवैम्प और रिवाइटलाइज करने का टाइम आ गया है ताकि ये 21st सेंचुरी में ट्रूली रेलेवेंट और इफेक्टिव बन सके।